जावा ट्यूटोरियल के पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जावा में ब्लॉक क्या होता है और उनके यूजेस क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जावा में इनर क्लास क्या होता है और उसके क्या यूज़ होते हैं, मतलब उसको कैसे यूज़ करते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। ये सब जानेंगे हम आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। इनर क्लास, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं इनर क्लास के जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसको मैं थोड़ा पढ़ के बता देती हूँ आप लोगों को कि ये क्या होता है। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी भी कि इनर क्लास आखिर होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इनर क्लास, ए क्लास डिक्लेयर्ड इनसाइड अनदर क्लास दैट कॉल्ड इनर क्लास। यूजिंग इनर क्लास वी कैन अरेंज द क्लास कोड. We can use any access modifiers with inner class. We can use static, final and abstract keyword with inner class. Inner class can access private data of outer class. Outer can access private data of inner class. Using inner class we can remove class name confliction. तो दोस्तों ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि इनर क्लास क्या होती है, मतलब उसका यूज हम कैसे और किस जगह पे किस तरह से कर सकते हैं। तो आपको बताती हूँ कि इनर क्लास आखिर होता क्या है। तो दोस्तों इनर क्लास एक ऐसा क्लास होता है जो हम क्लास के अंदर कोई क्लास बनाते हैं तो उसी को इनर क्लास कहते हैं। जिस तरह से हम विभिन्न प्रकार के कंट्रोल स्टेटमेंट्स की नेस्टिंग कर सकते हैं, उसी तरह से हम किसी एक क्लास में दूसरी क्लास को भी नेस्ट कर सकते हैं, मतलब उसमें दूसरी क्लास को भी अब बना सकते हैं। नेस्टेड क्लास केवल उस क्लास तक ही उपलब्ध होता है जिसमें इसे क्रिएट किया जाता है, मतलब नेस्टेड क्लास जो हम इनर क्लास बनाते हैं वो केवल उसी क्लास तक होता है जिसमें हमने उसको क्रिएट कर रखा हो। किसी नेस्टेड क्लास के ऑब्जेक्ट्स को हम उस क्लास के बाहर क्रिएट नहीं कर सकते हैं, मतलब कि इनर क्लास के ऑब्जेक्ट को हम उस क्लास के बाहर नहीं क्रिएट कर सकते, क्लास के अंदर ही क्रिएट कर सकते हैं जिसमें ये क्लास नेस्टेड है। यानी यदि एक क्लास बी को क्लास ए में डिफाइन किया गया है तो क्लास बी के बारे में क्लास ए को पता होता है, लेकिन क्लास बी के बारे में यानी जो नेस्टेड किया गया क्लास बी के बारे में क्लास ए के अलावा प्रोग्राम के किसी हिस्से को पता नहीं होता है। एक नेस्टेड क्लास को किसी भी तरीके से उसकी आउटर क्लास के अलावा कहीं भी एक्सेस नहीं किया जा सकता। एक नेस्टेड क्लास उसकी आउटर क्लास के किसी भी मेंबर को एक्सेस कर सकता है, लेकिन आउटर क्लास इनर क्लास के किसी भी मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो दोस्तों इनर क्लास वह होता है जैसे कि हम क्लास के अंदर जो दूसरी क्लास को क्रिएट करते हैं उसी को इनर क्लास बोलते हैं, और इनर क्लास को हम नेस्टेड क्लास भी बोलते हैं। और ये कुछ टॉपिक्स थे इनर क्लास को, जैसे हम कैसे और कब कहाँ यूज कर सकते हैं, ये टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। इसको आप अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि इनर क्लास कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे तो देखा जाए दोस्तों तो इनर क्लास जो है 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसको मेनली हम 4 प्रकार से मानते हैं कि इनर क्लास 4 प्रकार का होता है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इनर क्लास: स्टैटिक इनर क्लास, नॉन स्टैटिक इनर क्लास, लोकल इनर क्लास और एनोनिमस इनर क्लास। तो दोस्तों इनर क्लास जो होता है वो बेसिकली 2 प्रकार का होता है, जो कि होता है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। और नॉन स्टैटिक जो है 2 प्रकार के होते हैं, लोकल इनर क्लास और एनोनिमस इनर क्लास। यानी कि ये लोकल और एनोनिमस जो इनर क्लास आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, नॉन स्टैटिक इनर क्लास के अंदर आते हैं। तो ये 2 और ये 2 मिला के हो गए 4 इनर क्लास। तो हमारे पास जावा में जो है वो 4 प्रकार के इनर क्लास होते हैं। तो चलिए इनके बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि ये चारों आखिर होते क्या हैं। इसके लिए हम आपको अपने ब्लॉग पर ले चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने इसको जो है मेंशन कर रखा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ये चारों आखिर होते क्या हैं। तो ये मेरे ब्लॉग का नाम है जावाटेक 89। तो ये रहा दोस्तों मेरा ब्लॉग। यहाँ पे मैंने इनर क्लास कहाँ पे मेंशन, ये रहा इनर क्लास। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए इनर क्लास के मैंने सारे टॉपिक्स को मेंशन कर रखा है। उसके बाद ये रहा, ये हो गया पहला इनर क्लास, स्टैटिक इनर क्लास। तो चलिए देखते हैं स्टैटिक इनर क्लास क्या होता है। स्टैटिक इनर क्लास डिफाइंड इनसाइड अ क्लास एंड आउटसाइड अ मेथड विथ यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। तो स्टैटिक इनर क्लास जो होता है वो क्या होता है, डिफाइंड होता है इनसाइड अ क्लास, क्लास के अंदर
और आउटसाइड अ मेथड यानी मेथड और कंस्ट्रक्टर ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर होता है। कैसे? स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हुए इनर क्लास को हम डिक्लेयर करते हैं क्लास के अंदर और मेथड कंस्ट्रक्टर ब्लॉक के बाहर। दूसरा पॉइंट है इट इज़ यूज्ड फॉर शेयरेबल, मतलब इसको हम यूज़ करते हैं किस लिए? क्योंकि ये शेयरेबल प्रॉपर्टी होती है जिसको हम यदि हमें कोई चीज़ शेयर करनी होती है तो हम क्या करते हैं? स्टैटिक इनर क्लास का यूज़ करते हैं। तीसरा पॉइंट है इट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटर क्लास नेम, इसको कैसे एक्सेस किया जा सकता है? आउटर क्लास के नेम से इसको एक्सेस किया जा सकता है, मतलब स्टैटिक इनर क्लास को आउटर क्लास के नेम से एक्सेस किया जा सकता है। वी कैन डिफाइन नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी इनसाइड स्टैटिक इनर क्लास, हम क्या करते हैं? नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी को कहाँ डिक्लेयर करते हैं? स्टैटिक इनर क्लास के अंदर। वी कैन डिफाइन एन इंटरफेस इनसाइड स्टैटिक इनर क्लास, और हम इंटरफेस को भी स्टैटिक इनर क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। तो दूसरा इनर क्लास जो है वो है नॉन स्टैटिक इनर क्लास। तो चलिए देखते हैं नॉन स्टैटिक इनर क्लास क्या होता है। तो दोस्तों नॉन स्टैटिक इनर क्लास डिफाइन इनसाइड अ क्लास एंड आउटसाइड अ मेथड विदाउट यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। तो नॉन स्टैटिक इनर क्लास जो होता है वो भी क्लास के अंदर ही डिक्लेयर होता है और मेथड के बाहर डिक्लेयर होता है, लेकिन इसमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ हम नहीं करते हैं। और दूसरा पॉइंट है नॉन स्टैटिक इनर क्लास कैन बी एक्सेस्ड थ्रू आउटर रेफरेंस। तो नॉन स्टैटिक इनर क्लास को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? थ्रू आउटर रेफरेंस, मतलब आउटर क्लास का जो रेफरेंस होता है उससे हम जो है नॉन स्टैटिक इनर क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है नॉन स्टैटिक इनर क्लास इज नॉट शेयरेबल। तो जो नॉन स्टैटिक इनर क्लास होता है हमारा वो शेयरेबल नहीं होता है, मतलब यदि हमें शेयरेबल प्रॉपर्टी नहीं बनानी है तो हम नॉन स्टैटिक इनर क्लास का यूज़ करते हैं। चौथा पॉइंट है यू कैन डिफाइन इंटरफेस इनसाइड द क्लास, और क्लास इनसाइड अ इंटरफेस, इंटरफेस इनसाइड एंड क्लास एंड इनसाइड अ क्लास। तो हम डिफाइन कर सकते हैं इंटरफेस को क्लास के अंदर, क्लास को इंटरफेस के अंदर, इंटरफेस को इंटरफेस के अंदर और क्लास को क्लास के अंदर। ओनली वी कैन डिफाइन कांस्टेंट वेरिएबल एज अ स्टैटिक एक्सेप्ट ऑफ नो प्रॉपर्टी एज स्टैटिक वी कैन डिफाइन। तो छठवा पॉइंट है नॉन स्टैटिक इनर क्लास कैन नेवर हैव एन इंटरफेस। तो नॉन स्टैटिक के पास क्या नहीं होता है? इंटरफेस नहीं होता है। नॉन स्टैटिक इनर क्लास के पास कभी भी इंटरफेस नहीं होता है। इस चीज़ को दोस्तों आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नॉन स्टैटिक इनर क्लास कैन हैव एनी काइंड ऑफ मॉडिफायर। तो तीसरा जो हमारा इनर क्लास है वो है लोकल इनर क्लास। तो चलिए देखते हैं कि लोकल इनर क्लास क्या होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड टेम्प्ररी क्लास, मतलब इसको हम टेम्प्ररी क्लास भी कह सकते हैं लोकल इनर क्लास को। दूसरा पॉइंट इसका है इट कैन बी डिफाइंड इनसाइड अ मेथड और कंस्ट्रक्टर, इसको हम कहाँ डिफाइन करते हैं? मेथड और कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन करते हैं। और इट कैन नेवर हैव एन इंटरफेस, इसके पास क्या नहीं होता? इंटरफेस नहीं होता है कभी भी। इट कैन नेवर मेक प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, स्टैटिक एंड डिफ़ॉल्ट, मतलब इसको हम कभी भी जो है प्राइवेट नहीं बना सकते, ना प्रोटेक्टेड, ना पब्लिक, ना स्टैटिक, मतलब कोई भी एक्सेस मॉडिफायर इसके अंदर हम यूज़ कभी भी नहीं कर सकते हैं। इट कैन बी फाइनल और अब्स्ट्रैक्ट ओनली, ये क्या होता है? फाइनल और अब्स्ट्रैक्ट होता है, केवल फाइनल और अब्स्ट्रैक्ट होता है हमारा क्या? लोकल इनर क्लास। वी कैन कॉल इट फ्रॉम विथ इन द सेम मेथड। और चौथा जो है हमारा वो है एनोनिमस इनर क्लास। एनोनिमस इनर क्लास इज़ अ क्लास दैट हैज़ नो नेम, मतलब एनोनिमस इनर क्लास का कोई नाम नहीं होता है। दूसरा पॉइंट इसका है एनोनिमस इनर क्लास जनरेटेड एट रन टाइम, मतलब ये कब जनरेट होता है? जब हमारा प्रोग्राम रन टाइम पर होता है तो एनोनिमस इनर क्लास जनरेट होता है। Anonymous inner class we can create instance of an interface and abstract class and normal class also. We can pass anonymous inner class as an argument, तो हम इसको कैसे anonymous inner class को हम as a argument भी पास कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने जाना कि जावा में जो है इनर क्लास क्या होते हैं, उनका यूज़ हम कैसे करते हैं, किस प्रकार करते हैं और कहाँ पर करते हैं, और इसके जो टॉपिक्स थे 4 इनके बारे में भी हमने जाना कि इनर क्लास कितने प्रकार के होते हैं और उनका भी यूज हम कैसे और कहाँ करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने इनर क्लास को कवर किया है। अगले वीडियो में हम
बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि दोस्तों जो क्लास में जितनी भी चीज़ें हमारी थी वो सब हमने जो है कवर कर ली है। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।